जी, कराची के हवाले से अपडेट आपको दे रहे हैं। क्लिफ्टन का इलाका है, सुपर स्टोर था वहाँ मौजूद, जहाँ पहले एटीएम में आग लगी जो बढ़ती हुई बेसमेंट में चली गई और फिर उसके बाद बेसमेंट से वापस ग्राउंड फ्लोर पर इसने इस डिपार्टमेंटल स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, आपने बताया एटीएम में ये आग भड़की थी जिसकी वजह से तेज़ी से इसने पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया है। जानना ये चाह रहे थे आपसे, साजिद से भी हम राब्ता करते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको ये बता रहे हैं कि एक स्नाकर समेत 10 से ज़ायद जो फायर टेंडर्स हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। हुक्काम ये बता रहे हैं कि धुआं बहुत ज़्यादा भर गया है बिल्डिंग में, जिसकी वजह से आग बुझाने का जो अमल है उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है फायर ब्रिगेड हुक्काम को। साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। साजिद, ये बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है, कितना मजीद वक्त लग सकता है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए? देखिए, बिल्कुल ये 5 बजे के करीब जो है इलाका वकीलों के मुताबिक जो है इस डिपार्टमेंटल स्टोर से वो धुआं निकलना शुरू हुआ था, जिसके बाद जो है वो आग फैलना शुरू हो गई। और अब ये सूरत है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर का ग्राउंड फ्लोर है उस पर आग मौजूद है। फौरी तौर पर तकरीबन 6 बजे के करीब जो है रेस्क्यू इदारों को इस आग की इत्तला मिली थी, जिस पर तमाम ही रेस्क्यू इदारे जिसमें KMC फायर ब्रिगेड है और रेस्क्यू डिपार्टमेंट लेवल 2 और साथ ही क्लिफ्टन गंडो जी साजिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। DC साउथ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बेसमेंट तो क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड पे इसको कंटेन करें, और लेकिन ये जितने बंदे थे सारे निकल चुके हैं, अंदर कोई अभी फंसा हुआ नहीं है। ऑल दो अभी आप देख रहे हैं स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी हम रेस्क्यू एंड सर्च कर रहे हैं, बिकॉज कि हम अभी भी क्लियर नहीं किया पूरे एरिया को। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने सारा एरिया अंदर बिल्डिंग क्लियर कर दिया, कोई फंसा हुआ नहीं है। बट सो फार जो हमारी टीम में अंदर गई है, जो रिपोर्ट है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे बंदे एवेक्यूएट हो चुके हैं, बट स्टिल वी आर सर्चिंग और हम रेस्क्यू कर रहे हैं और CBC के साथ मिलके कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव CBC का एरिया है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं CBC को। जी अच्छा, एक साथ ये फरमाया कि ज़ाहिर है ये डोमेन KMC का तो अंडर नहीं है लगा है, इनके क्या कंटोनमेंट बोर्ड का क्या आपके साथ कोऑपरेशन है? देखिए जी, कैंटोनमेंट और हमने जब लास्ट एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था उसके बाद से कैंटोनमेंट के साथ हमने असिस्ट किया था, और हमने मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के साथ मिलके और ये सारी फायर सेफ्टी सिस्टम्स और बाकी सारी चीज़ें वो मिलके हमने की करवाई थी। इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम था नहीं, ये तो कैंटोनमेंट ही बता सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि इसकी फायर सेफ्टी ऑडिट हो चुकी है। और इनके फायर टेंडर्स आए आपके? जी बिल्कुल आए, खड़े हुए हैं। कैंटोनमेंट साथ है, सुबह से ही साथ है, और इनिशियली रिस्पॉन्डर KMC कैंटोनमेंट ही है दोनों ने। अच्छा मेजर साहब, सबसे पहले पुलिस ने अच्छा रोल सामने देखिएगा सर, फौरी तौर पर यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंची थी, क्या कहना चाहेंगे सर इस? जी बिल्कुल, ये 15 के थ्रू हमें जो है 5:45 बजे इत्तला मौसूल हुई, और उसके बाद फ़ौरन जो यहाँ की बीट मोबाइल थी उसको भी डिस्पैच किया और फ़ौरन SHO मौके पर पहुँचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, तमाम इंतज़ामिया को आगाह किया गया और जो भी लोग थे उनको यहाँ से बाहर निकाला गया, और फायर टेंडर्स फ़ौरन जो 2 इनिशियली पहुँचे, उसके बाद बाकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी और KMC साइड से भी उनका सारा हमला पहुँचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नीचे का जो फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर, उसका बेसमेंट का जो है वो बुझा दी है, बाकी फर्दर जैसे ऊपर जो है वो आग है उसको काबू पाया जा रहा है। थैंक यू। जी, इस वक्त DC साउथ बात कर रहे थे और उनके साथ पुलिस हुकाम मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि इस वक्त आग पर किसी हद तक काबू पाया जा सका है, लेकिन उसके बाद भी इस वक्त पूरी तरह से इसे जो है काबू नहीं पाया जा सका इस आग पर, और अभी भी ये भड़की हुई है। साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद है। साजिद, आप बता रहे थे पहले जो कन्वर्सेशन हुई हमारी, उसमें आपने बताया कि दीवारें तोड़कर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। क्या उससे इमारत जो आ गई आग की लपेट में है, खस्ता हाली का शिकार है, उसके गिरने का या मुनहदम होने का खदशा तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये इमारत चंद बरस पहले ही बनी थी और बिल्कुल नई इमारत है। अभी तो फिलहाल जो इमारत के खात्मा होने का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। अब से कुछ देर पहले ही हमने चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान से भी बातचीत की थी, और उनका भी ये कहना था कि जो फायर फाइटर्स है वो छत पर पहुंचा दिए गए और छत से भी जो है वो इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। जबकि साथ ही ये भी बताया गया था कि जो मुख्तलिफ पॉकेट्स
यानी कि बड़े बड़े सुराख करने के बाद दीवारें तोड़कर जो है वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के दाखिल होने की कोशिश की है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ग्राउंड फ्लोर पर तो आग पर जो है वो इस वक्त मौजूद है, तमाम बेसमेंट वाली जो है जो आग लगी थी उसको काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये भी कहना था कि काफी हद तक जो है आग को इस वक्त आग कंट्रोल में है। ठीक है साजिद, अभी डीसी साउथ जो गुफ्तगू कर रहे थे उनके मुताबिक बिल्डिंग वेकेंट है, अब खाली करा ली गई है इमारत मुकम्मल तौर पर, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि अब भी शायद कोई हो भी सकता है, तो उसके लिए सर्च ऑपरेशन भी साथ साथ जारी है कि बिल्डिंग में अगर कोई मौजूद है ऑलरेडी तो उसे भी बाहर सेफली निकाल लिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही आतिशबाजी का वाकया पेश आया था तो फौरी तौर पर ही जो है वो तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो इमारत में मुमकिन तौर पर जो अमला या सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हो सकते थे उन्हें तो बाहर निकाल लिया था। हम अभी भी जो है वो मुकम्मल तौर पर श्योर नहीं है कि इमारत मुकम्मल तौर पर खाली करा ली गई, इसलिए जो है वो केएमसी के फायर ब्रिगेड के जो है अमला है जो वो दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहा है ताकि अगर इमारत के अंदर कोई खुदा न खासा कोई आग की वजह से कोई सिक्योरिटी एहलकार या दूसरा अपना मौजूद हो जो कि छुप गया हो, कहीं बैठ गया हो, तो उसको निकालने के लिए अब दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो हम जो सिक्योरिटी इदारे हैं जो फायर ब्रिगेड के हुकाम का कह रहे हैं उन्होंने बताया कि अब इमारत में इनके मुताबिक जो है वो कोई शख्स मौजूद नहीं है, उसके बावजूद जो है अब ऑपरेशन जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर खुदा न खासा कोई मौजूद होता है तो उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जा सके। 10 से ज्यादा फायर टेंडर है जिसमें केएमसी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और साथ साथ रेस्क्यू 111, 122 और स्टार्गल भी एक यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इब्तिदाई तौर पर तो पानी की मदद से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब पानी के साथ साथ जो है वो फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी हद तक जो है वो कभी धुआं जो है कम हो जाता है लेकिन अचानक जो है वो धुआं ज्यादा हो जाता है जिससे ऐसा लगता है कि आग जो है वो दोबारा शिद्दत इख्तियार कर रही है। जी राइट साजिद, ये भी बताइएगा कि कितने मंजिला इमारत है ये, क्योंकि इस इमारत के ऊपरी फ्लोर्स जो हैं वहाँ पर कार पार्किंग लॉट भी थी, तो वहाँ पर भी कुछ सामान या कार्स मौजूद होने का खदशा है? अगर हम बात करेंगे बेसमेंट समेत तो बेसमेंट समेत ये 4 मंजिला जो है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, नीचे जो है इसके जो है सामान रखा जाता था और साथ साथ यहाँ पर जो है वो कार पार्किंग भी थी इस एरिया में। लेकिन अभी जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर डिपार्टमेंटल स्टोर है, मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया है, हॉस्पिटल का सामान है, दीगर अशिया यहाँ पर मौजूद है जिसमें ये इस वक्त आग भड़की हुई है। जी अच्छा साजिद, ये बताइएगा एक तो इस डिपार्टमेंटल स्टोर की लोकेशन जरा क्लियर कीजिएगा और दूसरा ये कि क्या यहाँ पर फायर टेंडर्स को या स्नार्कल को पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हो। दूसरा ये कि अभी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें ये बताया जा रहा था कि 5:45 बजे के करीब कॉल मौसूल हुई 15 पर, उसके बाद फिर इस आग का पता चला। उस वक्त से लेकर अब तक ये इतनी संगीन हो गई, क्या फायर ब्रिगेड हुकाम वक्त पर नहीं पहुंचे वहां पर? देखिए बिल्कुल तकरीबन 6 बजे ये बता रहे हैं, लेकिन जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि वो जब नमाज फजर की अदायगी के लिए अपने घर से मसाजिद की तरफ जा रहे थे उस दौरान जो है वो पहले हल्का धुआं निकलना शुरू हुआ जिसके बाद धुआं की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता रहा। तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो फायर ब्रिगेड को इतला दी गई और तमाम पुलिस अफसरान को जो मौके पर मौजूद थे वो यहाँ पर पहुंचे। जब उन्हें इतला मिली उसके साथ जब तमाम इधर पहुंचे तो उसके बाद केएमसी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 111, 122 के अमले को जो है यहाँ पर तलब किया गया। इस दौरान जो है वो आग शिद्दत इख्तियार कर रही थी और बताया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर का बेसमेंट है वहाँ पर जो है वो एक एटीएम मशीन नट से जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ और उस शॉर्ट सर्किट के बेसमेंट में आग फैली और आग जो है फिर उसे ग्राउंड फ्लोर को भी अपनी लपेट में लिया। पूरी तौर पर यहाँ पर क्योंकि अभी जो दावा किया जा रहा है कि एक फ्लोर पर जो है आग पर काबू पा लिया गया, किस हद तक दुरुस्त है? देखिए अगर मैं आपसे जैसे पहले भी बता सका कि अचानक जो है वो धुएं की जो शिद्दत है या उस पर कभी वाक़ई हो जाती है तो ऐसा लगता है कि फायर ब्रिगेड ने काफी हद तक जो है वो आग पर काबू पा लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कुछ ही देर बाद जो है वो धुएं की शिद्दत जो है दोबारा ज्यादा हो जाती है जिससे ऐसा महसूस होता है कि आग जो है वो अभी भी जो है अपने पूरे आबोताब के साथ जो है वो लगी हुई है। तो फायर ब्रिगेड हुकाम का भी दावा जरूर है कि काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया,
लेकिन लगता नहीं है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आग इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आग जो धुएं की शिद्दत है उसमें कई गुना जो है इजाफा हो गया, बड़ी तादाद में और बड़े जो है बादलों की सूरत में जो है अब धुआं जो है वो उसकी डिपार्टमेंटल स्टोर की बलाई मंजिलों से निकलना शुरू हो गया है। जी